देख यार, तू समझ नहीं रहा है कि पूरब, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड कंग्रेचुलेशंस। वैसे उस दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम पर, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट भाई के लिए ही यहाँ कर दो। तो देखो ना कितना तुम्हें बोल रहे हैं करने के लिए। तो वैसे भी ये आज नहीं कल तो होना ही है, तो परसों क्यों नहीं? कम ऑन, गिव मी अ हग। उस दिन वो अनाउंसमेंट करके तुमने सरप्राइज दिया था, आज भाई ने अनाउंसमेंट करके तुम्हें सरप्राइज दे दिया। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? अरे डोंट फियर व्हेन अभी इज हियर। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा। शादी से लेके डेकोरेशन से लेके केटरिंग तक सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑलराइट, तुम दोनों बस एक दूसरे को अंगूठी पहनाना। अब जाओ, जाकर अपने फ्रेंड्स फैमिली को एक गुड न्यूज शेयर करो। पंडित जी, आपका काम खत्म हो गया, चलिए ऊपर आके बाकी सब काम भी तो करने। अवश्य। हेलो, ये मम्मी जी, हो क्या रहा है हमारे घर में? ये पहले अभी तनु की सगाई हुई, अब ये प्रज्ञा पूरब की सगाई हो रही है। सगाइयां ही सगाइयां हुई जा रही है, शादी किसी की होगी भी या नहीं? अरे तू छोड़ ना, तुझे क्या करना है? अरे पार्टी हो रही है ना, तो पार्टी को एंजॉय कर। ओ प्रज्ञा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें आइडिया भी है तुम कितने नसीब वाली हो, कितने नसीब वालों को उनका प्यार मिलता है। और तो और तुम्हारी तो अपने प्यार से शादी होने वाली है। सच में प्रज्ञा, तुम बहुत लकी हो। आई एम श्योर तुम्हारी और पूरब की शादी मेरी शादी से पहले हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? फोन करो, अपनी मम्मी को गुड न्यूज दो, अपनी दादी को गुड न्यूज दो। कम ऑन, स्प्रेड द वर्ड। चलो तनु, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। Congratulations dear. Finally हमने अपने दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई दी। वाह वाह वाह, सुंदरी मुंदरी, कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। क्या प्लान बनाया है? मतलब आलिया, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहले से सब कुछ नहीं बताया। वहां जो धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ रहा था ना, क्या बोलूं, मुझे तो मजा ही आ गया लाइफ का। नीचे ले लिए ना मजा? हाँ। अब यहाँ क्यों आई? अब ये जानने के लिए कि ये सब कुछ तुमने किया कैसे। आपको जानना है ना कैसे किया? हाँ, है ना? हाँ, इसीलिए आप आइए ना यहाँ पर। हाँ, हमें परेशान करने के लिए। बिना माने नहीं जाएंगी ना? हम दोनों बहुत थक गए हैं, तो हमारे काम करेंगे। हाँ, हमारे लिए जूस ले आई। जूस? हाँ। अब जानना है ना? हाँ, तो जूस वो तो ऐसे अभी लेकर आई। रॉबिन, 2 जूस लेकर आओ, फ्रेश वाला। जल्दी आना। अभी लेकर आ रहा है। आप ऐसे नहीं मानेंगी। नहीं। ओके फाइन, बोलो ना। सुनिए। पूरब जब जेल में गया ना, तब वो भाई को ये दिखाना चाहता था कि वो प्रज्ञा के लायक नहीं, तो मैंने उसका दाग उसी पे यूज कर लिया। और भाई को तो हम जानते, अगर उन्हें किसी भी एंगल से लगता कि पूरब प्रज्ञा को हर्ट करने वाला है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए उन्होंने पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट का प्लान बना दिया। और फिर अभी को तो आप जानती हैं, वो किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता, तो फिर प्रज्ञा के साथ बुरा होते हुए कैसे दिख सकता है? और स्पेशली जब प्रज्ञा की बात आती है, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किसी भी हाल में उसको हर्ट होते हुए देख नहीं सकते हैं। तो बस क्या करना था, हमने उन्हीं के बनाए हुए सूप में उनको घोल दिया।
बहुत चालाक बन रहा था ना वो, बेचारे का दाव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। सिंपल। कमाल 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 ही कर दिया तुमने तो आलिया। मतलब तुम्हारा दिमाग तो ना बागड़ बिल्ली से भी तेज चलता है ना? तो जिस तरीके से मेरा दिमाग चलता है ना, वैसे आप अपने पैर चलाइए और हमारा जूस लेकर आइए ना। ये सब सुनने में तो मैं भूल ही गई थी कि जूस तो लाया ही नहीं रॉबिन। अभी भिजवाती हूँ, अभी। अरे आप दोनों चुप क्यों बैठे हैं? बात तो कीजिए। क्या बात करें, क्या बोलें, क्या कहें? सब कुछ तो बोल दिया। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा। डोंट वरी। क्या नहीं होने दोगे तुम? जो होना था वो तो हो चुका है ना। पूरा उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट की है कि वो हमारी सगाई करवाना चाहते हैं। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब कोई रास्ता नहीं है इस सबसे बचने का। अब बस एक ही रास्ता है, हमें इस नाटक को अभी इसी वक्त खत्म करना होगा। अब ना कोई नाटक होगा, ना कोई चाल, ना हम कुछ करेंगे ना वो। पूरब, हम इसी वक्त उनसे जाके सब सच बता देंगे। कह देंगे कि हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, हम नाटक कर रहे थे। देखो पूरब, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो नाराज होंगे ना, हमसे दो बातें सुनाएंगे तो सुन लेंगे। मुझे वो सब मंजूर है, लेकिन मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। देखना तो दूर, मैं होने ही नहीं दूंगी। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, तो कहीं नहीं जाएगी और कुछ भी नहीं करेगी। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं उनकी नाराजगी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये होने नहीं दे सकती। तू समझती क्यों नहीं? तू कुछ नहीं करेगी, कहीं नहीं जाएगी। तेरा एक सच सब कुछ खत्म कर सकता है। अरे एक सच बताएंगे ना तो बहुत सारे सच बताने पड़ेंगे। क्या कहेंगे कि तू पूरब की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि तू अभी की पत्नी है ना? उसके लिए एक सच उसकी जान का जोखिम बन सकता है। अरे अभी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है, तो समझती क्यों नहीं? तो मैं क्या करूँ दादी? जो हो रहा है उसे होने दूं। आप मेरी छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप देख सकती हैं ये सब होते हुए? तुमने दादी का चेहरा देखा था? कैसे वो बोल रही थी, नहीं अभी ये नहीं हो सकता। दादी का चेहरा तो ऐसे बनना ही था, पर मैं तो प्रज्ञा का चेहरा देख रही थी, जैसे सफेद पड़ गया था। ये रिएक्शन, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे अब रो पड़ेगी। रोने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना स्वीरा, तो रोएगी ही ना। ऐसे मैं फिर भी दुखी हूँ। क्यों? मुझे एक और इंसान के रिएक्शन देखने थे। किसके? प्रज्ञा की मॉम की। हम जब भी कोई ड्रामा करते हैं, जब तक उसमें मेलोड्रामा ना हो ना, मजा नहीं आता। आई विश वो भी यहाँ पे होती। कोई भी विश सोच समझ के मांगा करो स्वीरा। कभी कभी विश पूरी भी हो जाती है। अगर वो यहाँ पर आ गई होती ना, हो सकता है तुम्हें एक थप्पड़ ही पड़ जाता। थप्पड़ तो उन्हें पड़ेगा जब उन्हें ये न्यूज पता चलेगी। आलिया, चलो ना एक काम करते, सरला आंटी को फोन करो, उन्हें ये न्यूज बताओ। डोंट बी मीन तनु। अरे उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, ये न्यूज जानने के बाद वो प्रज्ञा को कैसे धक्के मार के बाहर निकालती है। अरे प्लीज प्लीज फोन करो ना और उन्हें ये न्यूज बताओ प्लीज। प्लीज प्लीज आप रोइए मत। देखिए, मैं जानता हूं कि ये मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से आप एक दुराहे पे आकर खड़ी हो गई, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ही आपको इस स्टेज पर लेके आया हूं और मैं ही आपको यहां से बाहर निकालूंगा। मैं अभी को जानता हूं, वो डिसीजन पहले लेता है और सोचता बाद में। वो कल ये जरूर सोचेगा कि उसने क्या डिसीजन लिया है और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद भी उससे बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन प्लीज थी, यू हैव टू ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू पूरा, मुझे है भरोसा तुम पे।
लेकिन मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। पूरा घर पे किसी को, माँ को या दादी को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर सरला जी को पता चल गया, नहीं, उनको पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्हें पता कैसे चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे ही नहीं? हम नहीं बताएंगे, लेकिन आलिया ने बता दिया तो वो पहले ही ऐसी हरकत कर चुकी है ना। और तुम्हें याद है ना माँ की क्या हालत हुई थी उस वक्त। इस बार फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया, पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी। हाँ पूरब, वो तो छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती है, और इतनी बड़ी बात का पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे आप दोनों मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं बोल तो रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्रज्ञा, हमें पूरब की बात मान लेनी चाहिए। तू कुछ मत बोल, कुछ मत सोच और कुछ मत कर। पूरब की बात मान ले, जो कहता है सुन ले। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और अगर आलिया ने माँ को सब कुछ बता दिया तो? ओहो, ये फोन, इस घर में तो ना मेरे अलावा और कोई काम नहीं। हेलो, हेलो, हाय आंटी जी, आलिया बोल रही हूँ। तुझे मैंने पिछली बार मना किया था ना कि यहाँ फोन मत करना। तो क्यों फोन किया तूने? मार खानी है? अरे आंटी जी, फोन तो मजबूरी में करना पड़ा, वरना दिल तो बहुत था कि आके गले लगकर आपको ये गुड न्यूज दूं। क्यों? तेरी सहेली तनु ने नहीं बताया कि कैसे वो हमारे घर में आई थी और मैंने धक्के मारकर उसे घर से बाहर फेंक दिया था? तुझे भी धक्के खाने? अरे आंटी जी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? आपके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल भी सूट नहीं करता। देखिए, आपका इतना क्यूट सा फेस है, आपके चेहरे पर ना हंसी बहुत सूट करती है। मैं तो बोलती हूँ आप हमेशा हंसते रहिए। इनफैक्ट जितना हंसना है आप अभी हंस लीजिए। हो सकता है जो न्यूज मैं आपको बताऊं उसके बाद आप हंस ना पाए। I mean, आप हमें धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रही हैं। हो सकता है कि जब आपको ये बात पता चले या फिर आपके मोहल्ले वालों को ये बात पता चले तो वो आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तब तो आप नहीं हंस पाएंगी ना आंटी। क्या बकवास कर रही है? अरे देखिए आंटी जी, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी। क्या है ना कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब प्यासा अपने प्यास को बुझाने के लिए कुआं खोदता है तो खोदते खोदते उसको डर होता है कि वो उसके अंदर गिर जाए। तो बस ये समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ आपकी बेटी प्रज्ञा और पूरब के साथ भी हुआ है। उन्होंने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो कहानी बनाई थी ना, इन शॉर्ट आई मीन अब वो दोनों उसी गड्ढे में गिर गए। जो कहना है ना साफ साफ कह, नहीं तो मैं फोन नीचे रख दूंगी। अरे आंटी जी, मैंने आपको बोला है ना, आप गुस्सा मत करिए, बाद में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए आंटी जी, सिंपल सी कहानी ये है कि आपके एक्स जमाई अभिषेक प्रेम मेहरा ने आपकी बड़ी बेटी प्रज्ञा का रिश्ता पूरब के साथ तय कर दिया। यानी उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस आंटी। तो बोलिए आंटी जी, कैसी लगी आपको ये गुड न्यूज? हाँ आंटी, अगर आप मेरे सामने होती ना तो मैं आपका मुंह मीठा करवा देती, लेकिन अब आप इतने दूर हैं तो खुद ही अपना मुंह मीठा कर लीजिएगा, ओके? और हाँ, दादी जी का भी करवाइएगा। वैसे आंटी, मन में ना एक कंफ्यूजन सा था, कुछ डाउट था, तो सोचा आपसे क्लियर भी कर लूं। आप बड़े हैं, रिश्तों की बेटर समझ है, हम छोटों को तो इन सब चीजों की तमीज भी नहीं है और ना ही कुछ आइडिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इस पूरे सिनेरियो में देखिए, आपके एक्स दामाद ने आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता आपके छोटी बेटी के हस्बैंड यानी कि छोटे दामाद के साथ फिक्स कर दिया है। तो आंटी, मेरा सवाल ये है कि अब बड़ा दामाद कौन होगा? I mean, देखा जाए तो अभी रिश्ते से पूरब हो गया बड़ा दामाद, लेकिन आप तो भाई को बड़ा दामाद मानते हैं, तो दो बड़े दामाद कैसे होंगे? दुनिया वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी वालों को आप क्या कहेंगी? I mean, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे आंटी, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं? आपका हेडेक आप जाने, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। मुझे तो बस झटका दे, I mean, गुड न्यूज देनी थी, मैंने दे दी। हाँ आंटी, प्लीज अपना मुंह मीठा जरूर करवा लीजिए। फोन रखती हूँ, बाय। सरला, अरे ऐसे क्या देख रही है? क्या हुआ, बोलना। वही हुआ बीच जिसका मुझे डर था। मैंने पहले ही कहा था कि पूरब का प्लान कभी काम नहीं करेगा।
अरे जो जो बना बनाया काम है ना वो भी बिगड़ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। ओहो, पर हुआ क्या? कुछ बोलेगी? जी अभी ने पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। मीटिंग तो बहुत ही अच्छी रही, वो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं? पता नहीं अब क्या होगा, कैसे रोकेंगे इस आने वाली मुसीबत को। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। खुश नहीं मतलब? तुम्हारा दोस्त है, तुम मुझसे शेयर तो कर ही सकती हो ना? ये दोस्ती निभाई आपने? मैंने क्या किया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? आपको पता ही नहीं आपने क्या किया। मैंने क्या किया? आपने मुझे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा शौक दिया ना, जिसे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी। क्या जरूरत थी ऐसे मेरी और पूरब की एंगेजमेंट अनाउंस करने की? अब आएगा मजा जब प्रज्ञा अपने घर जाएगी। घर जाएगी भी या नहीं, मुझे तो लगता है जो हुआ है ना उसके बाद वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आई थिंक यू आर राइट। उसे कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इनफैक्ट मर ही जाना चाहिए। क्योंकि पूरब से तो वो एंगेजमेंट करेगी नहीं। करेक्ट। एंगेजमेंट की तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी, और अगर नहीं भी की तो भी क्या होगा। वैसे आलिया, सरला आंटी की ना शक्ल देखने लायक होगी जब वो डंडा लेके प्रज्ञा का वेट कर रही होंगी। पर वेट तो तब करेंगी ना जब भाई और प्रज्ञा तो नहीं है वहाँ। वो कहाँ गए? तनु भाई की एक मीटिंग थी इन्वेस्टर के साथ में, तो वो उसे साथ में लेकर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि उसको वो वापस घर छोड़ देंगे। प्रज्ञा अभी के साथ है, कहीं अभी का ब्रेन वॉश। मैंने तुम्हें तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है और तुम मुझे शॉक बोल रही हो? शौक ही तो देते आप हमेशा। अभी अभी गाड़ी रोककर भी शौक ही दिया आपने, और तब एंगेजमेंट अनाउंस करवा के शौक दिया। आपको रॉक स्टार नहीं शॉक स्टार होना चाहिए। कैसी हो ना तुम फुगी? एक तो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम उल्टा मुझे बोल रही हो। मैं दोस्ती निभा रहा हूं और तुम दुश्मनी निभा रही हो मेरे साथ। I care for you, that's why I'm doing all this, man. केयर नहीं, आपने मेरे साथ अनफेयर किया। आपने एक बार नहीं सोचा कि मेरे बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। मतलब कम से कम मुझसे इतना तो पूछ लेते कि मैं रेडी हूँ या नहीं। रेडी होने की क्या बात है इसमें? मेरे लाइफ का डिसीजन लेने से पहले भी आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं। अगर डिसीजन में कोई डाउट होता तो मैं शायद तुमसे पूछ लेता, लेकिन I was pretty sure about what I'm doing. देखो, मैं जानता हूं ना तुम्हें कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुम उस तरह की लड़की हो कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम उसी से शादी करना चाहोगी। आई एम श्योर अबाउट दैट, लेकिन पूरब को लेकर श्योर नहीं था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें लेकर कितना सीरियस है, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। एक्चुअली परसों जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा हिल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरब के माइंड में क्या चल रहा है। अगर पूरब तुम्हें धोखा दे देगा तो तुम तो पूरी तरीके से टूट जाओगे ना। इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया है ताकि पूरब लाइफ लॉन्ग तुम्हें लेकर कमिटेड हो जाए। ये तरीका है उसे सुधारने का। आप उसे समझा सकते थे, बात कर सकते थे। आपने एक बार नहीं सोचा कि उसने शादी के बाद भी ऐसा किया तो? वो कोई बच्चा है क्या जो मेरे समझाने से वो समझ जाएगा? अब शादी के बाद अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसे मार के उसका भरता बना दूंगा। पता नहीं उसे मारेंगे या मुझे कोई पनिशमेंट देंगे। अरे कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ना तुम्हें ना तुम्हारी फैमिली को। ये सब कुछ मैंने सोच समझ कर किया है ताकि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई तकलीफ ना हो। मैं नहीं देख सकता ना तुम्हें रोते हुए। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो क्या है? I really care for you. मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। मेरी कितनी फिक्र है। आलिया, अभी प्रज्ञा को घर पे छोड़ने गए। हाँ? क्यों ना अभी ये इस विजिट को यादगार विजिट बनाया जाए? क्या मतलब है तुम्हारा? तनु, मतलब ये
क्या सीन होगा जब सरला आंटी का एक्स दामाद उसके नए दामाद के आने की गुड न्यूज देगा। इमेजिन। दिस इज ब्रिलियंट यार, इतना मजा आएगा इसमें तो। ये तो वही बात हो जाए कि हमें लाइक बॉम्ब लगाने की देर है, उसके बाद हादसा तो कोई ना कोई होगा ही ना। यू नो व्हाट, वेट अ सेकंड। हाँ लिया। हेलो भाई, हाय, कहाँ हैं आप? मैं प्रज्ञा को घर छोड़ने जा रहा हूँ। अभी तक छोड़ा नहीं? नहीं, क्यों? भाई एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि आपने ये पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट का प्लान एकदम से सामने ला दिया है, तो जस्ट सजेशन कि अगर आप ये न्यूज़ सरला आंटी को बताएं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? क्योंकि वो तो प्रज्ञा को बहुत डांटेंगी, और अगर आप बोलेंगे तो शायद वो समझ भी जाएं और खुश भी हो जाएं और हाँ भी कर दे। यू नो, जस्ट एन आइडिया। आई गेस यू आर राइट। परफेक्ट। अच्छा भाई, एक्चुअली आंटी जी को ना मेरी और तनु की तरफ से भी कंग्रेचुलेट कर दीजिएगा। ओके। बॉम्ब में आग तो लगा दी है तनु, बस अब फटने का देर है।